जल्दी से आ जाओ, नाश्ता रेडी है, गर्मा गर्म है। राशु, पीयू, आ जाओ। आई दी, कल शूज साफ करना भूल गए थे, वही कर रहे हैं। ला मुझे दो, 1 सेकंड भी नहीं लगना है और हो जाएगी साफ। ये देखो, ये रही चौक। चौक से ऐसे घिसते हैं ना तो सफेद जूते साफ हो जाते हैं। हो रहे हैं, देखो ये आसानी से हो रहे हैं ना। आप तो रहने ही दो रश्मि दी, इतना स्लो मोशन में काम करती हो ना, अपना ही खत्म कर लो, बहुत है। नहीं तो फिर लेट हो जाओगे और हमें ब्लेम करो। आज मैं लेट नहीं होंगी, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स फ्री है मेरे। चलो अच्छा है, कम से कम सुकून से बैठ के नाश्ता तो कर लेगी, वरना हर दिन नाश्ता टिफिन में लेके जाती है। वो तो मैं नकुल के लिए। ये लो। अरे नाश्ता नहीं करना है क्या? आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ। क्या वो ठीक है? माँ, दादी ये क्या हो रहा है? अरे चांदनी बनने की तैयारी। वाह, वो तो हमारा फेवरेट गाना है। हमारा भी पिछले हफ्ते तय हो गया था कि आज इस गाने पे शूट करेंगे। बस गाना आता ही होगा। सरोज और कान्हा दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों के कर्मों के बही खाते भी हमारे जीवन में अलग अलग है। सो दोनों को मिक्स मत कर। बैठो, चलो माँ बैठिए ना। हाँ। शाम को मिल रहे हैं ना? कान्हा ने किसी को बता दिया तो? नहीं बताएगा, डोंट वरी। मैं ब्रेड बटर लाना भूल गई, लेके आती हूँ। अच्छा सुबह सुबह तेज भाई साहब का फोन आया था। अच्छा सरोज की तरफ से माफी मांग रहे थे। माँ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हर बार माफी मांगते हैं, वो हमसे बड़े हैं। हाँ है तो, पर क्या करें, जब छोटों को अपनी गलती का एहसास न हो तो बड़ों को तो रिश्तों का मान रखना ही पड़ता है ना। वो तो शुक्र है भगवान का कि चिरू समझदार है, हमेशा बात को खत्म करने की कोशिश करता रहता है बेचारा। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। बस उसको बीवी भी उसके जैसे ही प्यारी मिल जाए। सही कहा आपने माँ, लड़की जो है प्यारी भी होनी चाहिए और समझदार भी होनी चाहिए, जो परिवार को बांध के रखे। नहीं वैसे भाइयों में तो प्यार होता ही है, लेकिन यहाँ तो नकुल और कान्हा चीरू के भक्त है। कहीं कोई ऐसी वैसी लड़की मिल गई तो इन भाइयों के बीच में दीवार ही खड़ी ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा इंदु। हम भी प्रार्थना करेंगे माँ के बिहारे से कि उसे ऐसी लड़की मिले जो तीनों भाइयों के बीच में ना आए, भाइयों के बीच में अपनी जगह बनाए। कुसुम, जी माँ। क्या बात है? तीनों चुपचाप क्यों हैं? आपको भी यही लगा ना? हम भी सेम बात सोच रहे थे। माँ, जरूर इन तीनों के बीच कुछ हुआ है, पर क्या? वो नहीं पता, लेकिन जरूर उस सयूरी की वजह से ही हुआ है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। उसकी अकड़ ने एक दिन निकालनी पड़ेगी माँ। सयूरी? अकड़? उसे किस बात की अकड़? माँ, आपको नहीं पता, बहुत घमंड है उसे अपने रूप और रंग पर। हमेशा तैयार होकर हमारे खिड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो भी जानबूझकर। तू ध्यान मत दे। एक बात बताऊं, तू उससे भी ज्यादा सुंदर है, और देखना तेरे लिए मैं सबसे अच्छा लड़का चुनूंगी। उस सयूरी का क्या, उसे कौन मिलने वाला है? नमस्कार, हम हैं सरोज चौधरी, आपके अपने अलबेले की माँ, और इन दोनों के भी जो पता नहीं क्यों अपना मुंह लटकाए हुए बैठे हुए।
लेकिन हम आपको कह देते हैं, हमारे होते हुए हमारे बच्चों की खुशियों को छीनना तो दूर, उसे कोई कम भी नहीं कर सकता। हम उसे अंगूर के गुच्छे की तरह लटका के लंगूरों की पलटन के हवाले कर देंगे। चिरू के पापा, आप क्या कहते थे जब घर में बच्चे चू की आवाज तक नहीं करते थे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? 3 बच्चे हैं, लेकिन इतनी शांति। लड़ो, झगड़ो, शोर मचाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये चुप चुप मत बैठो। पता है, माँ का सर बच्चों के शोर से, दर्द से चाहे कितना भी फटे, लेकिन बच्चों को उदास देख के उसका कलेजा फटे, ये वो नहीं सह सकती। कमाल की है हमारी बहू। प्यार भी करे है तो टूट टूट के, और नफरत भी करे है तो फूट फूट के। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप सबकी सुबह खराब कर दी। हम नाश्ते की तैयारी करते। कैसे कहेंगे माँ से? वहां से यूरी हमारा माँ से बात करने का इंतजार कर रही है। इस फटी हुई बांसुरी की वजह से भैया ने हमें डांटा, माँ का मूड खराब हुआ। छोड़ेंगे नहीं हम तुझे सयूरी। मरना है? मार के दिखा। तेरी प्रॉब्लम क्या है कान्हा? तू है मेरी प्रॉब्लम। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो पहले तू हट हम भाइयों के बीच में से। हमारे बीच में दीवार बन गई है। तू कूद जाना उस दीवार से, या फिर एक काम करो, उस दीवार को ही तोड़ दे। तेरे लिए कौन सी नई बात है कान्हा? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे तो दीवारें खड़ी करना आती है। नफरत की दीवार और गलत फहमियों की दीवार। दीवार तू बनी है हमारे बीच में। पता है, तेरी वजह से कल भाई ने हमें डांटा पहली बार। मेरी वजह से नहीं, तेरी खुद की वजह से। नहीं, तेरी वजह से। फिर तो अच्छा है ना कान्हा, तुझे फाइनली पता चल गया होगा कि तेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। चिरू भैया सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। अच्छा, तो हमारे बीच जो है वो क्या है? हमें क्या पता, तूने ही बेवकूफ बनाया होगा उन्हें। फिर से वही बात। कौन है तेरा भाई? छोटा बच्चा या बुद्धू है? चिरू भैया के बारे में कुछ मत बोलना। डिसाइड कर ले तेरी प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करेंगे। हाँ, तू है मेरी प्रॉब्लम। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। हद है। एक काम कर, तू ऐसे ही गोल गोल घूमता रहे, जैसे डॉगी होते हैं ना, अपनी पूंछ के पीछे भागते हैं। मुझे और भी बहुत काम है, हट जा सामने से। क्या कर रही है? स्कूटी छोड़ मेरी। पहले तू हमारे भैया को छोड़। नहीं छोड़ूंगी, जा जो करना है कर ले। नहीं छोड़ेगी तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तू हमारे भैया को नहीं छोड़ेगी। अरे वादा करते हैं तुझसे सयूरी कि तुझे अपने भाई से दूर करके रहेंगे। आज तक तूने कान्हा की नफरत देखी है, अब उसका प्यार देखेगी उसके भैया के लिए। इलाका तेरा होगा और धमाका हमारा। कान्हा हट! क्या कर रहा है ये? जा यहाँ से। शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है, पर अभी फिलहाल सयूरी ना कह रही है। बच्चे तो हमेशा ना ही कहेंगे, लेकिन हमें तो हमारा फर्ज निभाना है ना। सही कहा आपने। अच्छा, कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए ना, हम दोबारा सईयों से बात करते हैं। कोई फायदा नहीं, जरूर कहीं नैन मटक्का चल रहा होगा उसका। हम कह देते हैं। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना आपको? ये आजकल की लड़कियां भी ना, भगवान बचाए इनसे।
माँ बाप बेचारे अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आते हैं और ये नखरे करती है। जरूर किसी गलत लड़के के साथ नैन मटक्का चल रहा होगा, इसलिए घर बताने में शर्म आती है और शादी के लिए मना करती है। मना तो सुना है हमने पड़ोसियों के बेटे ने भी किया है शादी करने के लिए। बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था, लेकिन उसने ना कह दिया। उसकी वजह क्या है ये हम नहीं जानते। उसका भी कहीं नैन मटक्का चल रहा होगा, इसलिए। सुपारी अगर पूजा में इस्तेमाल की जाए तो शुभ माना जाता है, लेकिन वही सुपारी अगर तंबाकू के साथ ली जाए तो हानिकारक बन जाती है। यही हाल है इंसान की सोच का। भावनाएं बदली है तो भाव बढ़ जाएगा। आओ तो हमारे दिन ब दिन बढ़ेंगे ही, हम लड़के वाले हैं। तुम अपनी सोचो, घर में 3-3 लड़कियां हैं और उसमें भी एक सयूरी जैसी। तैयारी शुरू कर दो जल्दी से, क्योंकि बहुत जल्द इज्जत का कचरा होने वाला है तुम्हारे। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये पता चल जाएगा कि वो कितना रेडी है, और दूसरा पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स कितना रेडी हैं। और एक्सक्यूज मी, यही तो तुमने पहले कहा। जी नहीं, मैंने कहा कि पहले पता चल जाएगा कि वो कितना रेडी हैं, और फिर दूसरा में। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मिस शर्मा? जी। आई होप क्लास में ऐसी गड़बड़ नहीं करती होंगी, आप ध्यान से पढ़ाती होंगी। असिस्टेंट लेक्चरर हैं, थोड़ा फोकस रखिए प्लीज। हम यहाँ आपकी प्रमोशन के बारे में बात करने जा रहे थे, और अब लगता है कि आपको परमानेंट भी करें या नहीं। नहीं, सॉरी सर, वो दोबारा नहीं होगा सर। आई एम रियली सॉरी। पेज 14, ये यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट। अब ये यहाँ से देखो। कहा था ना हमने, हम तुझे मजा चखा के ही रहेंगे, बन के रहेंगे हम सयूरी का साया। ले आओ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौना के बच्चे। वो भी हो जाएंगे, और वो भी तुमसे उतनी ही नफरत करेंगे जितनी हम करते हैं। रास्ता छोड़ मेरा। अपना रास्ता बदल लो, पीछा अपने आप छूट जाएगा। इससे पहले इसकी नजर पड़े निकल लेती हूँ यहाँ से। कौन हो? प्रेजेंट मैम। उतर मेरे स्कूटर से। कैसी टीचर हो तुम? थोड़ी देर रिवीजन नहीं हुई तो लेसन भूल गई। जब तक तुम मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ोगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब आगे देख के स्कूटी चलाओ, कहीं टक्कर वक्कर हो गई तो चिरो भैया तो क्या, किसी के भी भैया शादी नहीं करेंगे तुमसे। चलो। तुझे तो मैं बताऊंगी कान्हा। बाबूजी हमने तो देख लिया, आप देखिए। ना बेटा, ये ठीक ना है, बहुत जल्दी चटक जाएगा ये। बाकी तुम देख लो। अरे बाबूजी आपने कह दिया तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम मना कर देते, ये रहने दो। अरे बेटा पर बाबूजी आपकी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। चिरू, ये बात तो हम पर भी इतनी लागू होती है। अब
बाबूजी और इन पत्थरों का रिश्ता इतना पुराना है कि इनके सामने हमारा नया। एक ही इंसान में इतने सारे गुण डाल दिए कृष्णा जी, कहीं हमारे बेटे को हमारी ही नजर ना लग जाए। जितना लायक बेटा है उतनी ही होशियार बहू लाना लल्ला। बड़ी लिखी, समझदार, जो घर को संभाल सके, हम सबको बांध के रख सके। संबंध अच्छे होते ना तो मैं भानु भाभी से भी कहता कि इंद्रानी बहू जैसी। हाँ बाबूजी, हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि अगर जीवन साथी से सोच मिलती हो तो जिंदगी का सफर सिर्फ आसान ही नहीं खुशनुमा हो जाता है। और अगर नहीं तो फिर। तो क्या आपकी जिंदगी खुशनुमा नहीं है? हम मानते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन क्या समझदार भी नहीं है? आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं? पापा और दादाजी का मतलब था कि इंद्रानी आंटी का बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए तो बलवंत भाई साहब के जाने के बाद 1 महीने में ही जमा जमाया कारोबार ठप हो गया उनका, और हमारा कहां से कहां पहुंच गया। खैर, तू चिंता छोड़, तेरे लिए बहू हम समझदार और पढ़ी लिखी ही लाएंगे, उनसे भी कई ज्यादा। लीजिए। लगता है माँ को बात चुक गई है और अब वो हमारी शादी करा कर ही रहेंगी। इससे पहले कि बात बिगड़े हमें उन्हें सयूरी के बारे में बता देना चाहिए। कान्हा को बाद में मना लेंगे। माँ, पापा, बाबूजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल ना बेटा। माँ। चिरू भैया, वो दूसरा टेम्पो आ गया। अरे चिरू बेटा, तू जा जल्दी और देख ले और फाइनल कर दे। वो क्लाइंट के सुबह से 20 फोन आ चुके हैं। जी पापा। अरे लेकिन बात कर रहा था वो, बात तो कर। माँ, हम तुरंत आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, पक्का। हम जल्दी से घर आकर सब कुछ खुद ही बता देंगे, इससे पहले कि कान्हा अपनी जिद और बचपने में कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। दिखाई नहीं देता क्या? चोट लग जाती उनको तो। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हम अपने भाई के दुख की वजह कभी नहीं बनेंगे और ना ही तुझे बनने देंगे। तू रहने दे, तू चलता फिरता दुख है, जिसके सामने से गुजर जाए उसी को चिपक जाता, छोड़ता नहीं है फिर। हेलो, बाकियों की छोड़, तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। ट्रेलर तो देख लिया तूने, अब बाकी की फिल्म भी दिखाऊं क्या? बस कर कान्हा, तंग आ चुकी हूँ मैं तुझसे, प्लीज। क्या हो गया यहाँ पे? अपने इस भाई से पूछो कि क्या हो रहा है। कान्हा, अब क्या किया तुमने? कान्हा, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे? हे भगवान, बाहर इतनी चिलचिलाती धूप है और चिरू वहीं पे काम कर रहा है। छाछ बना देते उसके लिए। अरे बोल ना, जब करने की हिम्मत रखता है तो अपने भाई को बताने की भी हिम्मत रखना। नहीं बोलेगा ये चिरू, क्योंकि डरता है वो तुमसे। शरीफ बनने का झूठा ढोंग करता है तुम्हारे सामने, लेकिन अंदर से एकदम शैतान है। अरे पूछो ना इसे, ये कर क्या रहा था? नया शौक चढ़ा है इसे, सयू का साया बनने का शौक। ये भानु चाचा और उनका परिवार यहाँ से चला जाए ना, तो टेम्पो के अंदर आने का रास्ता खुलवा देंगे हम। हमारे बेटे को धूप में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं कैसी नजरों से देखते होंगे उसे। घर में बेटा नहीं है, कहीं उनकी हाय ना लग जाए हमारे बेटे को। माँ, और वो सयूरी, उसका तो कोई भरोसा नहीं है। कल कान्हा को काट चुभा दिए, आज हमारे चिरू को कुछ ना कर दे। हमारे बेटों को उससे दूरी रखना है हमें। चल, मैं जहाँ मैं जा रही हूँ, सुबह से जब से घर से बाहर निकली हूँ ना, उसके बाद अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हर जगह मेरे पीछे जा रहा है। कॉलेज में पूरा दिन मेरे साथ क्या, पीछे पीछे साए की तरह, एक पल का चैन नहीं लेने दिया। हाँ, यहाँ तक कि जब मैं क्लास में पढ़ाने गई ना बच्चों को, तो वहां भी मेरे पीछे आगे मुझे पढ़ाने तक नहीं दिया। कान्हा, हम ये क्या सुन रहे हैं? अभी बात खत्म नहीं हुई चिरू, पूछो इससे। इसका कहना ये है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ना, तब तक ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही पीछा करता रहेगा मेरा।